पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 की जो कॉल्स हैं और ज्वाइनिंग के रिलेटेड वो आ रही हैं और कई सारे कैंडिडेट्स को आ चुकी हैं। अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ बीएसएफ इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो ऑलमोस्ट कॉल सबको आ ही चुकी हैं। एक दो कैंडिडेट्स रह गए होंगे, उन्हें भी एक दो दिन में कॉल आ जाएगी और बाकी रिमेनिंग लोगों को भी कॉल्स आ जाएंगी। इनके अलग अलग वेन्यूज़ भी दिए गए हैं कि आपको 23 तारीख को जो रोजगार मिला है उसमें इस वेन्यू पे आना है, ऐसा उन्होंने बताया। साथ ही साथ ये ज्वाइनिंग शेड्यूल क्या है कि किस फोर्स की कब तक ज्वाइनिंग है, तो उन सब पे बात कर रहे होंगे हम। एक एक चीज़ को देखेंगे कि किस फोर्स, जैसा कि यहाँ पे हमारी 7 फोर्सेस हैं तो इनकी ज्वाइनिंग कब कब हो रही है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी, तो इनकी कब कब ज्वाइनिंग होनी है, शेड्यूल क्या है ज्वाइनिंग का और वेन्यू क्या है, उन सब पे बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ के बारे में जान लेते हैं कि सीआईएसएफ जो है इसकी ज्वाइनिंग कब होने वाली है। तो जैसा कि ये आपने देखा भी होगा, हमने ग्रुप में भी डाल रखा और मल्टीपल जगह आपने ये देख लिया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग डेट है सीआईएसएफ की वो 15 जनवरी 2025 को पहला ग्रुप है और दूसरा जो है वो 22 जनवरी 2025 को। अगर हम बात करें 15 जनवरी 2025 को, यहाँ पे अलग अलग आरटीसीज के नाम दे रखे हैं कि यहाँ यहाँ आपका जो है ये होना है और यहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट्स के भी दे रखे हैं कि कितने कितने कैंडिडेट्स होंगे। तो 15 तारीख को जो कैंडिडेट्स जाएंगे वो लगभग 6,615 कैंडिडेट जो होंगे वो जाएंगे। और ये ऐसा नहीं कि एक स्टेट के होंगे, अलग अलग स्टेट के कैंडिडेट होंगे। वहीं अगर हम बात करें 22 तारीख को जो जाएंगे तो ये 6,615 दोबारा से जाएंगे और ये कुल मिला के इस तरह से जो हो जाएंगे हमारे 13,230 कैंडिडेट हो जाएंगे। और इस तरह से ये सीआईएसएफ की मतलब ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है ये हो जाता है। यहाँ पे 15 और 22 जनवरी है, यहाँ पे आपको मतलब रिपोर्ट करना है और इसके लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और वहाँ पे आपको डेट लिखी हुई मिलेगी कि किस किस डेट को आपको करना है। 23 तारीख को जैसा कि रोजगार मेला है और उसमें आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें सारा पता चल जाएगा कि कब आपको ज्वाइन करना है। और 23 को अगर रोजगार मेला, जैसे किसी भी कैंडिडेट रोजगार मेला का कॉल मतलब उस पर कॉल नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो घर पर आ जाएगा। बाई पोस्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पर आ जाएगा, या फिर आपको कॉल आई है और उसके बाद भी आप नहीं जा पा रहे हैं तब भी आपको ज्वाइनिंग लेटर घर पे मिल जाएगा। या फिर कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके मोबाइल नंबर गुम हो गए हैं, कॉल अब हो नहीं सकती पॉसिबल जब मोबाइल नंबर ही नहीं है, तो उनका भी ज्वाइनिंग लेटर जो है वो घर आ जाएगा। तो बिल्कुल डर की कोई बात नहीं है। आपको किसी भी तरीके से अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाता है तो आपके घर पोस्ट करा जाएगा और उससे ही आपको मिल जाएगा। तो बस ये हो जाता है। तो ये जो था आरटीसी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन था कैंडिडेट्स का कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए सीआईएसएफ में, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी आईटीबीपी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं सब्जेक्ट दे रखा है, इश्यू ऑफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट कांस्टेबल जीडी इन आईटीबीपी पुलिस। सो टू सॉरी द कैंडिडेट्स सिलेक्टेड इन रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाई एसएससी, मीन्स कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल या फिर आईटीबीपी में कांस्टेबल जीडी के जो पद थे उनके लिए नियुक्ति प्रस्ताव जारी करना, ये इसका सब्जेक्ट है, मतलब विषय है। और यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि यहाँ पे कांस्टेबल जीडी के मतलब पद के लिए आगे भी दे रखा है कि यहाँ पे जो नियुक्ति प्रस्ताव है तो उसके लिए 22 जनवरी 2025 तक औपचारिक नियुक्ति हेतु उप महानिरीक्षक आरटीसी शिवगंगई भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ग्राम, और यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, इस तरह से को रिपोर्ट करें। मीन्स ये है कि आपको इतने तारीख को ये जो रिपोर्ट करना है, मीन्स आपकी ये ज्वाइनिंग है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे ये तो आप समझ चुके हैं कि आईटीबीपी की ज्वाइनिंग क्या है 22 जनवरी 2025 को है और इसके रिगार्डिंग भी कॉल्स लोगों को आनी स्टार्ट हो गई हैं और जिससे नहीं आई हैं वो आई जाएंगी। तो इन्होंने बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि मतलब किस किस तरह से आपकी ट्रेनिंग होनी है और यहाँ पर ये ज्वाइनिंग वाइनिंग सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये हो जाता है हमारा आईटीबीपी का। और इसके रिगार्डिंग बाकी के जो लेटर अगर वायरल होंगे या सामने दिखेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे, जिससे एक चीज़ पता चल जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स किस किस आरटीसी पे या किस किस सेंटर पर भेजे गए। इस तरह से हो जाता है। फिर बात करते हैं हम सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ का ये पूरा ही जो पीडीएफ था वो सामने आ ही गया था, जिसमें अलग अलग एग्जाम्स के बारे में भी बात करी गई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसमें बात हुई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेड्समैन के कैंडिडेट्स हैं उनकी भी बात हो गई है कि बेसिक ट्रेनिंग ऑफ सिटी ट्रेड्समैन मतलब कांस्टेबल ट्रेड्समैन। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है इस मतलब ये सीटीसी कोयम्बटूर में जो कैपेसिटी है वो 200 कैंडिडेट्स की है। तो इस वजह से यहाँ पे 200 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और ये 24 फरवरी 2025 मीन्स 24 फरवरी 2025 से 21/6/2025 तक। तो इन्होंने इस तरह से ये दे रखा है। तो इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 2025 में 24 फरवरी को है। तो इस तरह से अलग अलग कैंडिडेट्स दे रखे हैं यहाँ पे। ये मुदखेड़ दे रखा है सीटीसी, तो अलग अलग तरह से इन्होंने सीटीसी में बांट रखा है ट्रेड्समैन को भी। तो ट्रेड्समैन वाले जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल जीडी के बारे में, जिसके बारे में बात करनी थी। यहाँ पे टेक ट्रेड्समैन की बात हो रही है सॉरी। और यहाँ पे कांस्टेबल जीडी के बारे में अलग अलग सेंटर हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ तक जो था यहाँ पे कांस्टेबल टेक ट्रेड्समैन, ये जैसा कि आप देख सकते हैं 17 फरवरी 2025 को लास्ट बुलाया गया था इन्हें, मतलब लास्ट ग्रुप जो था वो 17 फरवरी 2025 को ट्रेड्समैन का चला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें
तो कांस्टेबल जीडी यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग है। ये पेरेंगो में आरटीसी। तो इसकी अगर बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी की यहाँ पे जो है, सॉरी ट्रेड्समैन का आगे भी है। तो कांस्टेबल जीडी के यहाँ पे 1829 कैंडिडेट की कैपेसिटी और ये 17 फरवरी 2025 मीन्स कह सकते हो जो अपनी 17 फरवरी 2025 है यहाँ से स्टार्ट होनी है। किसकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होनी है आपकी सीआरपीएफ की। तो 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगी और ये आगे अलग अलग ग्रुप्स में चलेगी। जैसे अलग अलग आरटीसीज के नाम दे रखे हैं, जैसा कि ऊपर सीआईएसएफ के नाम दे रखे थे अलग अलग जो सीटीसी सेंटर थे, ऐसे यहाँ पे आरटीसीज के अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट जो जीडी की है वो एक बार बता देते हैं कि लास्ट जीडी की कब है। तो यहाँ पे कांस्टेबल जीडी इधर यहाँ पे जीडी एंड हो जाता है। तो जीडी की लास्ट ग्रुप जो बुलाया जाएगा इस 1600 कैंडिडेट्स का, ये 17 फरवरी 2025 मीन्स इन्होंने दे ही रखा है कि 17 फरवरी 2025 को ये सारे ग्रुप मतलब बुला लिए जाएंगे। तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका जीडी के बारे में। तो 17 फरवरी 2025 को जितने भी जीडी के कैंडिडेट्स हैं सीआरपीएफ वाले, तो उनको बुला लिया जाएगा। तो ये है। और बाकी ये पूरा पीडीएफ है जिसमें अलग अलग जो वैकेंसीज हैं वो दे रखी हैं। और इन्होंने उसके बाद अगर हम बात करें तो मल्टीपल चीज़ों की ये दे रखी है, गार्डनिंग है, ट्रेड्समैन है, अलग अलग तरह के इन्होंने दे रखे हैं। तो ये हो जाता है कि इसके बारे में। और ट्रेड्समैन का जो लास्ट ग्रुप जा रहा है वो 24 फरवरी 2025, सॉरी यहाँ पे दे रखा है 24 फरवरी 2025, तो ये जा रहा है। तो इस तरह से ट्रेड्समैन का भी हो जाता है और कांस्टेबल जीडी के बारे में बात हो जाती है। तो ये तो हो जाता है कि ये सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और आईटीबीपी इनके बारे में। लेकिन बाकी बीएसएफ हो जाता है, असम राइफल्स हो जाता है, या इनके कब होने वाले हैं, तो इनके भी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी, जनवरी लास्ट या फरवरी आप कह सकते हो। इसमें आपकी जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। अभी इनके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं, तो इस वजह से इतना मतलब नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका बहुत जल्दी ये सब सामने आ जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर जैसा कि आपको 23 को मिलने वाले हैं, तो 23 को आपको खुद ही मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको कब और कहाँ जाना है। बस ये है। बाकी हाँ, सबसे ज़्यादा चांसेस यही है कि जनवरी से फरवरी के बीच में आप सबकी जो ज्वाइनिंग है वो करा दी जाएगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। और यहाँ पे जिस कैंडिडेट को कॉल्स आई हैं तो उन्हें मल्टीपल सेंटर पे रोजगार मेला में बुलाया गया है। और यहाँ पे कुछ वेन्यूज़ दे रखे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे विशाखापट्टनम हो जाता है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर हो जाता है, असम में गुवाहाटी हो जाता है, और ये असम में एक सिलचर भी है। यहाँ पे बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर है, पटना है, वहीं चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है। तो इस तरह से अलग अलग बुलाए हैं। ऐसे ही दिल्ली में दिल्ली हो जाता है, ये छावला हो जाता है, दिल्ली के कई सारे हैं, गुजरात में गांधीनगर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो बीएसएफ वाले कैंडिडेट्स को बुलाया वो यूपी के ही कैंडिडेट्स को दिल्ली में बुलाया गया है, ऐसा कैंडिडेट्स ने बताया। उन्हें कॉल भी आई है। तो बीएसएफ के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें बुलाया गया कि दिल्ली में। अब उन्हें बताया गया होगा कि कौन से उन्हें मतलब ग्राउंड में पहुंचना है। बाकी यूपी के ज़्यादातर जो अगर हम बात करें तो वेन्यू 2 दे रखे हैं यूपी में। एक तो हमारा हो जाता है ये लखनऊ और एक प्रयागराज। तो इन 2 सेंटर्स पे बुलाया गया है। यहाँ पे जो सीआरपीएफ वाले हैं उन्हें तो इन्हीं सेंटर्स पे बुलाया गया है। सारे कैंडिडेट से लगा हमारी बात हुई है जिन जिनको कॉल्स आई हैं, और उन्हें इनके सेंटर्स पे या तो लखनऊ या प्रयागराज, और ये बोला गया है कि इन दोनों में से जो आपके नज़दीक है आप उस पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये हो जाता है। यहाँ पे ये वेन्यू के बारे में हो जाता है। तो वेन्यू आपको देखने हैं तो इसका जो कह सकते हैं टेलीग्राम जो है उसका मतलब वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं हर सिटी हर स्टेट के मतलब जो वेन्यू है, हर स्टेट के वेन्यूज़ यहाँ पे दे रखे हैं। यूपी, वेस्ट बंगाल, जितने भी हो सकते हैं, ए से लेके जेड तक जितने भी स्टेट हैं सबके आपको वेन्यू देखने को मिल जाएंगे कि आपका मतलब किस जगह बुलाया गया है। अगर आप बाई चांस पूछना भी भूल गए उनसे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये है। और ये रोजगार मेला जो 21 तारीख डेट आई थी, तो उसमें तो रोजगार मेला की डेट जो है वो हमारे पीएम साहब की अवेलेबिलिटी के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो उसे नहीं कह सकते कि मतलब कि ये पुराना है। बस इतना ध्यान रखिए वेन्यू सेम है, वेन्यू में कोई बदलाव नहीं है। बीएसएफ के भी कैंडिडेट्स के पास कॉल आई है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ मतलब दिल्ली बुलाया गया हो, क्योंकि यहाँ पे जो मैन पावर है जितनी थी उसके हिसाब से कैंडिडेट्स उन्होंने बुला लिए हों। तो बस ये बाकी आप लोगों को जितनों को कॉल आती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहाँ बुलाया गया है। साथ ही साथ जैसे जैसे पता चलेगा कि किस किस की कब कब ट्रेनिंग है, कब कब ज्वाइनिंग है, तो हम आपको बताते रहेंगे कि किस मतलब फोर्स की या किस पोस्ट की किस टाइम ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग है। अभी जितनी भी थी उनके बारे में हमने बता दिया कि कब कब आपको जाना है, कब तक ज्वाइनिंग होगी और सारी चीज़ें। बाकी वेन्यूज़ भी हमने बता दिए हैं रोजगार मेला के, क्योंकि आपको कॉल्स आई हैं, उन वेन्यूज़ पर आपको जाना होगा। तो ये था। और होप सो जल्दी आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। जिसके पास भी अगर कॉल नहीं आई है तो उनका घर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। और कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको प्रॉपर समझा पाएँ। और हमने कोशिश की थी कि आपको बता पाएँ कि किस पोस्ट की कब तक ज्वाइनिंग होगी। इवन ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पर डाल दी गई थी पहले ही, तो आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। @PJ Planet लिखेंगे तो आप पहुँच जाएंगे टेलीग्राम पे जो सर्च बॉक्स में, या फिर आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा और नीचे
वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी और लिंक से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये था इस वीडियो में, हमने ट्राई किया था कि आपको बता पाएँ। और अब तो इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट्स हैं, आप नीचे बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।